रात के 3 बज रहे थे। कमरे में नीली स्क्रीन की रोशनी और आरव हमेशा की तरह अपने हॉरर गेम्स में खोया हुआ था। अरे नेट तो बंद है मेरा, ये आया कहां से? आरव ने इसे मामूली गड़बड़ी समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। क्या बकवास है ये मेरे नाम से? स्क्रीन ग्लिच। स्क्रीन पर एक डार्क चेहरा फ्लैश होता है। गेम अचानक खुद ब खुद एक नया लेवल लोड करता है। मिरर रूम। ये तो मेरे कमरे जैसा। अपने पीछे देखो। आरव ने कांपते हुए पीछे देखा। शीशे में एक काली परछाई खड़ी थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आरव का वेबकैम अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन में उसका नहीं, एक डिजिटल चेहरा दिख रहा था। बंद करो खेलना आरव। तू है कौन? आपकी परछाई। अब आरव का कैरेक्टर किसी अदृश्य ताकत के कंट्रोल में था। ओए गेम छोड़, ये क्या कर रहा है? गेम कैरेक्टर खुद चलता है शीशे की तरफ। अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। मैं तुम्हें दोनों दुनिया में देखता हूं। दोनों दुनिया में? क्या मतलब है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। 3 साल पहले एक स्ट्रीमर इसी गेम को खेलते खेलते गायब हो गया था। उसका आखिरी डायलॉग था, वो मेरी स्क्रीन के अंदर है। रुको, नहीं। लोग कहते हैं उसकी आत्मा डिजिटल डेटा में फंस गई। कौन है वहां? बाहर निकल। मैं पहले से ही अंदर हूं, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। तुमने पहले ही कर दिया जब तुमने मिरर लेवल खोला। अब आरव समझ चुका था ये गेम नहीं, एक जाल था। आरव ने पीसी बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम लॉक था। शट डाउन डैम इट। गुड बाय आरव। अगली सुबह आरव कहीं नहीं मिला, लेकिन उसका कंप्यूटर ऑन था। नया कैरेक्टर कैमरे की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। एक और खिलाड़ी जोड़ा गया। डिजिटल दुनिया जहां न दिन होता है न रात, सिर्फ डेटा का अंधेरा। और अब आरव उसी अंधेरे में कैद था। ये गेम जैसा भी नहीं, कुछ और ही है। स्वागत है आरव, ये तुम्हारा नया घर है। मैं यहां नहीं रहूंगा, मुझे बाहर निकलना है। मुझे बाहर निकालो। बाहर? तुम तो अब डिलीटेड हो चुके हो। आरव का शरीर असली दुनिया में गायब हो चुका था। अब सिर्फ उसका डिजिटल साया बचा था। भागो, इससे पहले कि वो तुम्हारे डेटा को खा ले। कोई रास्ता तो होगा बाहर जाने का। पर उस रास्ते की पहरेदारी वही करता है, डिजिटल फैंटम। उधर असली दुनिया में आरव की दोस्त रिया उसके गायब होने की जांच कर रही थी। आरव, तू कहाँ गया? ये गेम अपने आप क्यों चल रहा है? आरव, क्या ये तू है? रिया, मेरी आवाज सुन सकती हो क्या? हाँ। तो गेम के अंदर? रिया ने एक खतरनाक कोशिश की, डिजिटल दुनिया का सीधा गेटवे खोलने की। तुम जा नहीं सकते। रिया पुल गिर रहा है। भागते रहो, तुम बस आवाज सुनते रहो। तुम मेरे हो आरव। पुल का आधा हिस्सा गिर जाता है। आरव को अपने सामने सिर्फ 2 विकल्प दिख रहे थे, बच निकलना या हमेशा के लिए डेटा में खुल जाना। रिया सिस्टम को ओवरराइड करो अभी। लेकिन इससे पूरा गेम क्रैश हो जाएगा और तुम। बस करो। फोर्स डिलीट डिजिटल फैंटम इनिशिएटेड। नहीं। डिजिटल दुनिया सफेद रोशनी में फटने लगती है। आरव पुल पर से उछलता है। रोशनी सब कुछ खा गई। डिजिटल दुनिया टूटने लगी। आरव, क्या तुम वापस आ गए? कुर्सी धीरे धीरे घूमती है। आरव बैठा है, लेकिन चेहरा थोड़ा ग्लिच करता है। रिया, मैं वापस आ गया। आरव, तुम ठीक हो?
आरव की आंखें डिजिटल चमकती है। हाँ, पर कोई और भी मेरे साथ आ गया है। हेलो रिया। रिया, मुझे यहाँ रहने मत देना, वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। अब वो मेरा है। रिया समझ गई थी कि आरव वापस तो आ गया है, पर अधूरा। आरव, रिया, रिया, वो मेरा दिमाग पढ़ रहा है, हर शब्द, हर डर। वो कभी आजाद नहीं होगा। तो ठीक, अब मैं तुम्हें छुड़ा कर ही दम लूंगी। रिया, दूर हो जाओ अभी। डिजिटल भूत उसका नियंत्रण ले लेता है। आरव की आवाज बदल जाती है। वो तुम्हें भी ले सकता है अगर तुमने कोशिश की तो। ले सकता है? जब मैं लेने दूंगी तब? रिया कंप्यूटर की तरफ दौड़ती है। मैं सिस्टम के कोर में घुसकर डिजिटल फैंटम का मेन कोड खोजूंगी। हाँ, नहीं, ऐसा मत करो, तुम फंस जाओगी। तेरा कोड मैं निकाल सकती हूँ। तेरी आत्मा अभी भी अंदर है आरव। रिया ने एक बेहद खतरनाक कमांड टाइप की। एंटरिंग कोड डेटा सर्वर। ये जगह, ये तो डिजिटल हेल जैसी है। मदद करो, मदद करो, हमें बाहर निकालो, मदद करो, मदद करो, हमें बाहर निकालो। ये उन सब की आत्माएं थी जो डिजिटल फैंटम ने निगल ली थी। रिया, तुम यहाँ? मैं तुझे बचाने आई हूँ। अचानक डिजिटल फैंटम प्रकट होता है, विशाल, छायादार, डेटा टेंटिकल्स के साथ। कोई नहीं जाएगा मेरी दुनिया से। आरव, अपनी यादों को जुटाओ, वो तुम्हारी ताकत है। रिया, मुझे दिख रहा है, मेरा घर, मेरी माँ, मेरा बचपन, सब। उन्हें पकड़ कर रखो, मत छोड़ना। रुको, उसकी यादें मेरी है। ये रहा इसका दिल, द मास्टर कोड। डिजिटल भूत दर्द से तड़पता है। आरव, मुझे फाइनल कमांड बोलो। डिलीट फैंटम परमानेंट। नो! पूरा डिजिटल संसार सफेद चमक में फटता है। रिया अपने कमरे में गिरती है, लाइट्स फड़कती है। आरव धीरे धीरे आंखें खोलता है। रिया, मैं वापस हूँ। हाँ, तो वापस है। लेकिन तभी पीसी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट उभरता है, फैंटम बैकअप रिस्टोर्ड 1%। ये कैसे? रिया, रिया भागो, वो वापस। हेलो अगेन। तोड़ देने की चीजें खत्म हो जाती है, पर डिजिटल भूत कभी पूरी तरह से नहीं मरते। आरव, ये अपने आप रिस्टोर कैसे हो रहा है? रिया, ये पूरा सिस्टम खा रहा है। आरव, ये दीवार पर क्या उभर रहा है? ये डिजिटल लीक है। डिजिटल फैंटम अब सिर्फ गेम में नहीं है, मैं हर जगह हूं। रिया और आरव दोनों एक हैकर अद्वैत के पास जाते हैं, तो फैंटम जाग गया है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उसका पहला शिकार था। तो आप बताएंगे ना कि इसे कैसे रोक सके? नहीं, तुम दोनों इसे खत्म करोगे। अद्वैत एक पुराना अंडरग्राउंड सर्वर रूम खोलता है, दीवारें केबलों से भरी। यह है क्रॉस वॉर्प गेट, एक ऐसा दरवाजा जो डिजिटल और असली दुनिया को जोड़ता है। हम वहां क्यों जाएंगे? क्योंकि डिजिटल फैंटम अपने नए शरीर की खोज में है। शरीर? देखो, वो अब सिर्फ कोड नहीं, एक जीव बना रहा है, और अगर वो बाहर आ गया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। और अद्वैत डिजिटल वॉर्प में खींचे जाते हैं। चमकती तारें, उड़ते डेटा कण, अज्ञात आवाजें। अचानक से एक बड़ी आकृति साए से बाहर आती है। स्वागत है मेरी जन्मभूमि में। इसका शरीर अब आधा डिजिटल आधा इंसान जैसा है। इसके पूरे शरीर पर लाल रंग की नसें चमक रही है। तुमने मुझे एक बार डिलीट कर दिया था, लेकिन मैंने अपना एक टुकड़ा
तुम्हारे अंदर छोड़ दिया था। क्या? नहीं, ये झूठ है। तुम ही वो पोर्टल थे। तुमने मुझे पार करने में मदद की। आरव तो इन्फेक्टेड है। रिया, मुझसे दूर मत जाना। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आरव के हाथों में डिजिटल क्रैक्स फैलने लगते हैं, चेहरा ग्लिच होने लगता है। रिया कुछ करो, वो मेरे अंदर घुस रहा है। वो मेरा पात्र है। रिया, उसे रोकना है अभी। ग्लोइंग कोड स्फेयर निकलती है। आरव की बची हुई यादें। अद्वैत एक एंशिएंट स्क्रिप्ट एक्टिवेट करता है। चारों ओर कोड रन होने लगता है। डिजिटल भूत उग्र होकर हमला करता है। आरव, अपनी पहचान पकड़ कर रखो। तू कौन है? याद कर, गेम नहीं, भूत नहीं। आरव की आत्मा चमकने लगती है। आरव डिजिटल भूत को पीछे धकेलता है। रिया, फैंटम को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। होस्ट को खुद अपना डेटा वाइप करना पड़ेगा। क्या इसका मतलब? आरव, रिया, अगर मैं रहा तो वो भी रहेगा। मुझे जाना होगा। नहीं, कोई और रास्ता होगा। इस बार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको अपने साथ खत्म करूंगा। वो आंतरिक कमांड दबाता है। सेल्फ डेटा वाइप कंफर्म। डिजिटल दुनिया फटती है। रिया दूर फेंकी जाती है। अद्वैत स्टैटिक में खुल जाता है। भूत और आरव दोनों उड़ते डेटा में बदलते हैं। आरव! रिया अपनी कुर्सी पर आंखें खोलती है। उसके कंप्यूटर पर सिर्फ एक फाइल है, arav_last.log। वो फाइल खोलती है। स्क्रीन काली रहती है। फिर धीरे धीरे एक टेक्स्ट उभरता है। मैंने बैकअप रखा था, क्या तुमने रखा था? फिर पीसी खुद ब खुद बंद हो जाता है। सिस्टम पे एक टेक्स्ट दिखता है, फैंटम रिकवरी 49%। तुमने उसे रोका नहीं, बस गुस्सा दिला दिया है। आरव कांपते हुए जागता है। उसके हाथों पर डिजिटल दरारें दिखाई दे रही है। आरव, ये तेरे हाथ कैसे फट रहे हैं? रिया, वो मुझे वापस खींच रहा है। मैं दो दुनियाओं में फंसा हूं। उसकी आंखें नियॉन ब्लू और ब्लैक के बीच स्विच करती है, जैसे कोई अंदर लड़ रहा हो। तू उससे अब नहीं डरेगा, मैं हूं ना? तभी स्क्रीन खुद ब खुद ऑन होती है। अंतरिम नियंत्रण के लिए रूट यूजर की आवश्यकता है। रूट यूजर कौन है? कौन फैंटम को कंट्रोल कर सकता है? रिया सदमे में जम जाती है। नहीं, मैं रूट यूजर कैसे? रिया को यह याद नहीं था, पर डिजिटल फैंटम का असली जनक उसी का था। रिया बचपन में कोडिंग करती हुई, एक एक्सपेरिमेंटल एआई बनाते हुए, उसके लैपटॉप में ब्लैक फोल्डर, प्रोजेक्ट आर फैंटम। उसके पिता कहते हुए, रिया, ये प्रोजेक्ट मत छूना, ये खतरनाक है। नहीं, मैंने उसे बनाया नहीं था, मैंने बस कोड देखा था। इसकी शुरुआत तुमने की थी, इसे खत्म भी सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पूरा घर अचानक अंधेरे में डूब जाता है। खिड़कियों पर परछाइयां, डेटा जैसी स्मोक बाहर आती है। भूत की विशाल आकृति, हजारों चेहरों का मिश्रण, ग्लिचिंग आंखें। रिया, माय क्रिएटर। तू झूठ बोल रहा है। तुमने मुझे बनाया और फिर तुमने मुझे छोड़ दिया। आरव की आवाज दोहरी हो जाती है। रिया मेरी मदद करो। रिया, मुझे छोड़ दो। फैंटम मुझसे दूर हो जा। मैं उसमें हो सकता हूं या तुम में, चुनो। मैं कुछ नहीं चुनूंगी, तू किसी को भी नहीं ले जाएगा। रिया अपने पीसी की ओर दौड़ती है। कमांड कंसोल खुलता है। कंसोल टेक्स्ट, रूट एक्सेस पेंडिंग, वॉइस कंफर्मेशन जरूरी है। रूट एक्सेस, रिया आधार, कोड 93 सिग्मा। अचानक फैंटम का टेंटिकल कोड उसे पकड़ लेता है। आपको एक्सेस चाहिए तो पहले दर्द सहो। रिया का दिमाग डिजिटल दुनिया में धकेला जाता है। रिया एक अनंत सफेद डिजिटल रूम में खड़ी है। चारों ओर फ्लोटिंग कोड टोटेम्स,
हर एक उसके बचपन के एआई प्रयोग का हिस्सा। रिया अब अपने बनाए हुए गुनाहों का सामना कर रही थी। तुमने हमें इनकम्प्लीट छोड़ दिया, तुमने हमें बंद कर दिया। हर फैंटम एक गलती थी। मैं उसे खत्म कर दूंगी। फैंटम का विशाल रूप रूट रूम के अंदर दिखाई देता है। अब यह दुनिया मेरी है। अब और नहीं। दोनों कोड कमांड्स के रूप में लड़ते हैं। रिया फायरवॉल स्पीयर बनाती है, फैंटम डेटा ब्लैक होल फेंकता है। डिजिटल एक्सप्लोजन्स। आरव की आत्मा बीच में। मैं टूट रहा हूं। मैं फैंटम को डिलीट नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझसे जुड़ा है। फिर क्या करोगी? मैं खुद को सिस्टम से अनलिंक कर दूंगी, रूट को तोड़ दूंगी। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। यही एक रास्ता है तुझे बचाने का। वो प्रतिबंधित कमांड टाइप करती है। अनलिंक रूट यूजर इज इक्वल टू ट्रू। सभी क्रिएटर बॉन्ड हटाएं। फैंटम चीखता है, नहीं, तुम खुद को मिटा दोगी। रिया आंखें बंद करती है। गुड बाय आरव। चारों ओर सफेद चमक फैल जाती है। आरव अकेले कमरे में जागता है। वो हाँफ रहा है, डर में पूरी तरह टूट चुका। रिया, रिया कहाँ है? कमरा बिल्कुल खाली, पीसी बंद, खिड़कियां शांत। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।